हेलो एवरीवन। जिन भी बच्चों का कल सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर अपना एग्ज़ाम कल बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। मैंने क्या टिप्स अपनाई थी, मैंने एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं पढ़ा था 2-3 घंटे पहले। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वही जो चीज़ें मैंने इतने महीनों में जो बनाई थी, मैंने उन्हीं को एक रात पहले बस रिवाइज़ किया था। फिर मैंने सुबह कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं बस एग्ज़ाम देने चली गई और मैंने वहीं पे क्या करा था, मेरे जो क्वेश्चन आए थे वो कॉन्सेप्चुअल बेस आए थे। आपके भी क्वेश्चन ऐसे ही आएँगे। आप बस क्वेश्चन को समझिएगा, अपने ऑप्शंस को देखिएगा। आप ये देखिएगा कहाँ पे बच्चों के हित की बात हो रही है। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, उनकी थ्योरी में वो क्या कहना चाहते हैं, वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा सीडीपी के लिए। सीडीपी में आप आराम से 28 नंबर ला सकते हैं। सी 30 में मैं भी लेकर के आई थी। आप पेपर को अगर आपने समझा होगा तो आप कर लोगे। ईवीएस में भी आपके 30 में 20 नंबर कहीं नहीं गए, 20 से 22 नंबर आप आराम से ला सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सीडीपी के ही केस में आ जाते हैं, जैसे कि मैं आप ईवीएस में क्या होता है, आप बच्चे को थोड़ा साइंस लेट करके पढ़ाते हो ना, तो बच्चे को डिस्कवरी कराओगे, आप बच्चा पार्क में जाएगा, आप बच्चे को ऑब्जर्वेशन करोगे, ये सब ट्रेस में पूछा जाता है। प्लस कुछ आपसे जैसे कि सीएफसी गैस क्या होती है, जो भी आपका ईवीएस का जो कॉमन फर्स्ट टू फिफ्थ का सिलेबस होता है वो उसमें आ जाएगा। आप इंग्लिश और हिंदी फर्स्ट टू फिफ्थ की जो इंग्लिश और हिंदी आती है और जो सिक्स टू एट्थ की इंग्लिश और हिंदी आती है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन की लैंग्वेज में बदल जाता है। तो आप हिंदी में 30 में से 28 नंबर आराम से ला सकते हो। इंग्लिश में भी आप 30 में से 20 नंबर आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर के तो पैसेज हो गए। तो आपने अगर पैसेज में आप क्या करिएगा, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर आप क्या करिएगा, फिर आप जाइएगा अपने पैसेज पे। आप देखोगे कि वो जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको पैसेज में क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो दोनों पैसेज जो ग्रामर सिर्फ 1 या 2 नंबर की आएगी। हिंदी में तो वही संधि और या संधि पूछ लेंगे या फिर समास पूछ लेंगे, और इंग्लिश में भी आपसे एंटोनियम, सिनोनियम्स या फिर इडियम दे देंगे या फिर पूछ लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप ग्रामर पे इतना फोकस मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ पैसेज पे और अपनी जो पैडागॉजी है आप उस पे फोकस करिए, ठीक है। मैथ में क्या होगा, जो फर्स्ट टू फिफ्थ की जो मैथ होती है वो बहुत ईजी आती है। फर्स्ट टू फिफ्थ की मैथ में क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि मुझे बताइए कि पैडागॉजी के क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपके जो बेसिक प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक बच्चा इतना है वो इतने में है, जैसे कि उसको कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में आप 30 नंबर में से आप मैथ में 25 नंबर आराम से ला सकते हो या 22 नंबर आराम से ला सकते हो, नॉट अ बिग डील। 6 टू 8 की मैथ में जो क्या हो जाएगा, 10 नंबर की पैडागॉजी आती है, प्लस 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इस पे हो गया। तो जिन बच्चों की अच्छी पकड़ होगी और साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 30 नंबर के क्वेश्चन प्लस मैथ के 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। साइंस में भी 10 नंबर के पैडागॉजी, 20 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें है कि आपकी मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपकी जो अर्थ है वो रोटेट किस डायरेक्शन में करती है, मैग्नेट से क्वेश्चन जरूर फंसता है। आपका जितना भी सीटेट में एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, तो वो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर डालेगा। आपने जिसको भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को, प्लस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि क्वेश्चन से समझ अच्छी बेहतर होती है, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा या 1 घंटा पहले ज़रूर पहुंच जाइएगा